आदाब, सलाम, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर रेहान काज़मी और हम लोग निकल पड़े हैं एक आई और मेडिकल कैंप के लिए। गए थे तो रास्ते में मिल गए अली नगर प्रधान आनंद वर्मा जी और सुधीर वर्मा जी। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ ही रहे थे कि फिर हमारे गांव के पूर्व लेखपाल श्री संदीप वर्मा जी मिल गए और उनसे कुछ बातें होने लगी। उनसे मैंने कहा मुझे जल्दी है जाने की और मैं जा रहा हूँ एक कैंप में। यूरिया खाद बैठने की वजह से मेरे घर की रोड ब्लॉक थी, तो मैंने पहले ही खड़ी कर दी थी गाड़ी बाहर और गाड़ी में बैठे। उसके बाद हम लोग बाग के लिए गए। वहाँ से हमने लिया राममिलन भाई को और राममिलन भाई को लेके हम लोग निकल पड़े सफदरगंज के लिए। और देख रहे होंगे मौसम कितना अच्छा है, धूप पूरी खिली हुई है और धीरे धीरे हम लोग जा रहे थे रास्ते में बातें करते हुए सफदरगंज के लिए। ये सफदरगंज में एक नदी पड़ती है जिसका नाम कल्याणी नदी है। नाम तो नदी है लेकिन शायद ये नाले की ही तरह है। एक बार इसमें बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी पिछले करीब 2 साल पहले। हम लोग इसी तरह से बढ़ रहे थे आगे और जा रहे थे। आज कैंप था हम लोगों का आई और मेडिकल कैंप देवरा सादात में, जो मेरे घर से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पे था। ये हम लोग जैदपुर पहुंच गए। पुर से लेना है आज़मी भाई को। ये आपने देखा होगा, एक हिंदू मुस्लिम एकता द्वार है। पता नहीं इस द्वार की बनाने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि एकता दिल में होनी चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, ज़रूरी नहीं कि सब उससे इत्तेफाक रखते हों। फिर हमने लिया आज़मी भाई को साथ ही। सामने से आज़मी भाई आ रहे हैं। ये ग्रुप 5 के चीफ ब्यूरो हैं बाराबंकी से और इनको हमने साथ में लिया क्योंकि इनको साथ में लेके जाना था। इन्होंने कहा था कि भाई मैं भी कैंप में चलूँगा और हम लोग निकल पड़े कैंप के लिए। और हम लोग रास्ते में बहुत सारी बातें हुई। आज़मी भाई ने कहा कि मैं आपका एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। को देखेंगे और आज कैंप में जो आंखों के मरीज़ हैं उनका इलाज होगा। जो और मोतियाबिंद जिनमें पाया जाएगा उनका फ्री इलाज होगा, उनका फ्री ऑपरेशन होगा, लेंस उनको फ्री रहेगा, चश्मा फ्री रहेगा, आना जाना उनको जो जाएंगे वो फ्री रहेगा। हॉस्पिटल में जितना टाइम रहते हैं, खाते पीते हैं, वो सब फ्री रहेगा। पूरा ये फ्री कैंप है। इस तरह के अब तक कितने कैंप आयोजित किए जा चुके हैं? देखिए, मैं इस तरह से तकरीबन मैंने पिछले 3-4 महीनों में तकरीबन 10-12 कैंप आयोजित हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों मरीज़ों ने लाभ उठाया है। और खिदमत खल्क़ का एक जज्बा लेके हम लोग निकलते हैं कि खिदमत खल्क़ करना है और इंशाल्लाह उसी पे काम करना है। शुक्रिया आपका। और ये थे डॉक्टर रेहान काज़मी साहब। बातें करते करते हम लोग तकरीबन देवरा सादात पहुंच रहे थे। यहाँ पे ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है और इससे आगे हम लोगों को थोड़ा सा जाना था। रास्ता नहीं मालूम था। ये हमारी के लिए लिखा तो हुआ था यहाँ पे कि यहीं पे है, लेकिन थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर और आगे जाना था। फिर हम लोगों ने रास्ता पूछा और हम लोग कैंप के करीब में थे। बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हुए थे। रास्ता पूछ के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अंदर चले जाते हैं जहाँ पे कैंप होना है। ये हम लोग ने टर्न लिया और हमको रास्ता दे रहे हैं ये लोग सामने से। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। और इतने दूर एक गांव में जहाँ मैं पहली बार गया हूँ, वहाँ इतना सब लोग कोऑपरेटिव हों, सपोर्टिव हों, बड़ा अच्छा लगता है देखने से कि हाँ बहुत अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। ये रोज़ा जनाब सकीना था। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। हमारी एम्बुलेंस भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी। और आज़मी भाई ज़ाहिर है पत्रकार हैं, तो वो अपना पूरा काम कर रहे थे। वो बराबर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे अपने लिए। हम लोग धीरे धीरे कैंप के करीब बढ़ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। यहीं पे आज हमारी का जुलूस होना है और ये हमारी एम्बुलेंस खड़ी हुई है। हम लोगों से तकरीबन 10 मिनट पहले ही पहुंच गई थी। ये आज़मी भाई अपना काम कर रहे हैं और ये हम लोग के कैंप की जगह जहाँ पे कैंप लगना। अभी मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन की सेटिंग बाकी थी, जो अगले 10-15 मिनट के अंदर हो गई है। ये हमारी का जुलूस है जहाँ लोग नौहा मातम कर रहे हैं बराबर, और बहुत शानदार जुलूस करते हैं देवरा सादात के लोग। अंजुमनें बाहर से आती हैं और यहाँ पे नौहा पढ़ती हैं, मजलिस होती है। बहुत अच्छा लगा इस कैंप में जाके, बड़ी ज़ियारतें हुई। आप देख ही रहे होंगे कि किस तरह से लोग कितने जोश के साथ इस को अंजाम दे रहे हैं। ये हम लोग के कैंप की पूरी तैयारी है और हमारा कैंप होना शुरू हो गया है। ये मौलाना मज़ाहिर साहब हैं जो कुछ ज़रूरी चीज़ें लिख रहे हैं जो उनको ऐलान करना था। इन्होंने भी बड़ा कोऑपरेशन किया। ये राममिलन भाई हमारे साथ में हैं। ये हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट है। ये मुमताज़ भाई, जाकिर साहब,
सभी लोग अपने अपने काम में मशगूल हैं और अच्छी तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं ताकि ये कैंप कामयाब हो। इस कैंप का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुँचे। ये रोज़ा जनाब सकीना सलवातुल्लाह अलैहा है जो देवरा सादात में है। बहुत शानदार रोज़ा बना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, एक रूहानी ताजगी आती है यहाँ पे जाके। मेरा सोचना ये है कि अगर आप अपने मज़हब के, अपने धर्म के पक्के हैं तो आप कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकते, हमेशा फ़ायदा ही देंगे लोगों को। आप जिस भी मज़हब को मानते हों, जिस भी धर्म को मानते हों, तो आप लोगों को फ़ायदा ही देंगे। और ये देख रहे हैं आप किस तरह से कैंप में भीड़ लग चुकी है। ऑपरेशन होने के बाद लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया और बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे पेशेंट देखने को मिले। ये हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं जो इनके मोतियाबिंद की जांच कर रहे हैं, इनकी आँखों की रोशनी की जांच कर रहे हैं। और तकरीबन 20-25 मरीज़ ऐसे थे जो मोतियाबिंद के थे और उनको फिर बाद में भेजा गया ऑपरेशन के लिए। ये हमारे राममिलन भाई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सतीश साहब भी साथ में हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं मरीज़ों का, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन धीरे धीरे जब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो फिर हम लोगों ने जितने रजिस्ट्रेशन हो सकते थे वो रजिस्ट्रेशन किए। बाकी बहुत सैकड़ों लोगों का तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ और उनको ऐसे ही मैंने देखना शुरू कर दिया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने में टाइम लग रहा था और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इसलिए बस शुरू कर दिया पेशेंट को देखना कि कोई बात नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो पाता है तब भी कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही देखता हूँ, क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। सैकड़ों की तादाद में लोग भीड़ लगाए हुए थे और हम लोग की टीम यही कोशिश कर रही थी कि हर मरीज़ का सही ढंग से इलाज हो सके और उसकी जो क्यूरी है, जो उसके क्वेश्चंस हैं या जो उनकी परेशानियां हैं, उनको सही तरीके से हम लोग बता सकें, उनको दवाएं दे सकें, उनकी परेशानियां हल कर सकें। सब पूरी टीम में खिदमत खल्क का जज्बा था जो देखते ही बनता था। एक एक पेशेंट आ रहा है, जा रहा है, भीड़ लगाए हुए हैं, बराबर दवाएं देना उनको, उनके प्रिस्क्रिप्शंस लिखना, उनको बताना कि उनको किस चीज़ों से एहतियात रखनी है, उनके परहेज़ बताना। गर्मी बहुत हो रही थी लेकिन मैं पूरी अपनी कोशिश कर रहा था कि मैं मरीज़ों को जो क्यूरी है, मरीज़ों की जो परेशानियां हैं, उनको सही से बता सकूं। पूरी टीम पसीने में नहाई हुई थी, पसीना बह रहा था बहुत बुरी तरह से, हम लोग की शर्ट भीग चुकी थी पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी कोशिशें जारी रखे हुए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। मैं और मेरी टीम बराबर मरीज़ देख रही थी, बहुत तेज़ी के साथ हम लोग मरीज़ देखते जा रहे थे। सैकड़ों मरीज़ अब तक हो चुके थे, सुबह से शाम होने को आई थी। तभी मेरे असिस्टेंट मीज़ान ख़ान साहब ने मुझे ये बताया कि अब दवाएं काफ़ी ख़त्म हो चुकी हैं, तो हम लोग को दवाओं का इंतज़ाम भी करना था। फिर जल्दी से उन्होंने ख़ुद फ़ोन किया और जो दवाएं ख़त्म हो गई थी वो करीब के मेडिकल स्टोर से और जहाँ से मुमकिन हो सकता था वो उन्होंने आधे घंटे के अंदर अरेंज कराई और हमारा कैंप यूं ही चलता रहा। सब खूब मेहनत कर रहे थे, खूब दिल से काम कर रहे थे इस कैंप को कामयाब करने के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बराबर। और एक कैंप तभी शायद कामयाब है जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें उन सारी चीज़ों का जिसके लिए वो कैंप लगाया गया हो। बहुत अच्छा लग रहा था। लोग दिल से बड़ी दुआएं दे रहे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग आ रहे थे, दिल से दुआ दे रहे थे। डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा थे और जो दवा नहीं खाने की वजह से दवाएं नहीं ले पा रहे थे। तभी एक बुज़ुर्ग सी खातून मेरे पास आई और मुझे पंखा झलने लगी। उन्होंने देखा मैं शायद गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल पसीने में भीगा हुआ हूँ। खैर मैंने उनको मना भी किया कि नहीं आप पंखा नहीं झलिए, लेकिन वो बेचारी पंखा झलती नहीं। कहा नहीं बेटा आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। आज का कैंप बहुत कामयाब रहा था। कई 100 मरीज़ों को हम लोगों ने देखा और फिर उनसे जो वहाँ पे लोग थे उनको खुदा हाफिज़ कहा, जो ज़िम्मेदारान थे उनको खुदा हाफिज़ कहा और निकल पड़े इस इरादे के साथ कि इंशाल्लाह एक और जगह, एक और नई जगह और एक और नया कैंप जहां लोगों की भलाई, लोगों के फलाह बहबूद के लिए इंशाल्लाह यूं ही हम लोग काम करते रहेंगे। अगर मेरी और मेरी टीम की मेहनत आप लोगों को पसंद आया करे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे हम लोग
अप्रिसिएशन एक मिलता है और काम करने की हिम्मत मिलती है कि हमारे काम को पसंद किया जाता है। बहरहाल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में फिर मिलते हैं, नई जगह नए लोगों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखें।